प्राचीन हनुमान मंदिर में बीजेपी नेता पहुंच गए हैं। बीजेपी नेता विजय गोयल मंदिर में मौजूद है। थोड़ी देर में केजरीवाल यहां से योजना की शुरुआत करने वाले हैं। पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने की योजना की शुरुआत होगी, लेकिन बीजेपी नेता यहां पहले ही पहुंच गए हैं। विजय गोयल यहां पर मंदिर में पहुंचे हुए हैं, जहां अरविंद केजरीवाल कुछ देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आपने आचार्य विक्रमादित्य को भी सुना है, वो भी वहां पर मौजूद है। ये तमाम जो लोग हैं वो दरअसल एक तरह से इसका स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि जो आचार्य हैं वो इसका स्वागत भी कर रहे हैं कि पुजारियों को इस तरह से वेतन मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि इसका इंश्योरेंस मिले और इसके लिए एडवांस में दे दिया जाए। आज वर्ष का अंतिम मंगलवार है, अंतिम दिन है। जहाँ तक केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहे हैं वो तो चुनावी घोषणाएं हैं, चाहे पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, मौलानाओं को तो अभी तक पैसे मिले नहीं, 18 महीने से वो कह रहे हैं। बाकी चुनाव जो होना चाहिए वो जो गंदा पानी आ रहा है उस पर होना चाहिए, वो जो यमुना प्रदूषित है उस पर होना चाहिए, जो दिल्ली में प्रदूषण है उस पर होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार है उस पर होना चाहिए। तो दिल्ली की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, तो अब समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए नित नई घोषणाएं कर रहे हैं। तो आपने सुना विजय गोयल पहले ही मंदिर पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला भी यहीं पर हनुमान मंदिर पर ही मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। मोहित, क्या जानकारी है, अरविंद केजरीवाल कब तक पहुंचेंगे? और ये जो मंदिर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के इतिहास में हर बड़े काम की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने यहीं से की है और वो खुद को खुलकर हनुमान भक्त बताते रहे हैं। और देखिए सुजाता, आपको बताना चाहूंगा कि जब कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे तो कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली की ऐसी एंट्री हुई कि राजनीतिक पार्टियां फिर एक के बाद एक मंदिर में आकर सर झुकाने लगी। और खासतौर पर भगवान बजरंगबली जो कि कलयुग के देवता कहे जाते हैं, उन्होंने तो ऐसे एक एक करके सबको पार लगाया कि आप यकीन मानिए आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जेल जाने से पहले से लगाकर और जेल जाने तक और जेल से वापस आने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी का एक एक नेता यहाँ इसी हनुमान मंदिर में, और इस हनुमान मंदिर का जिक्र आपने किया है प्राचीन, तो मैं आपको बताऊं कि महाभारत काल में अर्जुन ने यहां पर आके सबसे पहले पूजा पाठ की थी। उसके बाद फिर महाभारत के युद्ध के लिए वो कुरुक्षेत्र में गए थे। तो आप समझिए कि इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और लगभग 10 साल का जुमे जुमे इतिहास आम आदमी पार्टी का भी है। सवाल ये उठता है कि 17 महीनों से दिल्ली के तमाम मौलाना, मुअज्जिन, इमाम जो अलग अलग मस्जिदों में अजान देते हैं उनकी सैलरी नहीं मिली, तो क्या इन पुजारियों की सैलरी मिल जाएगी? बड़ा सवाल है। यही वजह है कि आचार्य विक्रमादित्य ये कह रहे हैं कि पहले साहब 2 महीने का एडवांस में डाल दीजिए, फरवरी में चुनाव है। क्योंकि पिछली बार भी 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हुआ था, तो अभी इस बार अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि चुनाव होंगे तो फरवरी में ही होंगे। तो फरवरी में चुनाव है, 2 महीने का एडवांस डाल दीजिए, उसके बाद आप फिर आगे का जिक्र कीजिए। 11:30 का समय दिया गया था अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से, अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर यहाँ पर पहुंच गए हैं। यही जो मंदिर पॉलिटिक्स में जो ज्यादा माहिर है, कौन ज्यादा माहिर है, शायद ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है। और हमने देखा विजय गोयल अरविंद केजरीवाल से पहले वो खुद वहां मंदिर पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, विजय गोयल साफ तौर पर कह रहे हैं कि, और देखिए विजय गोयल और जो पूरी दिल्ली बीजेपी की इकाई है उसमें तमाम ऐसे दिग्गज नेता, कल कपिल मिश्रा ने भी सवाल उठाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप पहले तो ये बता दीजिए कि 10 साल से आप मौलानाओं को सैलरी दे रहे हैं, तो क्या आप 10 साल का एडवांस डाल देंगे? उसके बाद कुछ नेताओं के सुर चेंज हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है 10 साल का ही नहीं सही, कई आपने आचार्य विक्रमादित्य को सुना, वो कह रहे हैं साहब 2 महीने का ही पहले एडवांस डाल दीजिए। यही वजह है कि बीजेपी की दिल्ली इकाई के तमाम नेता, चाहे वो विजय गोयल हो, कपिल मिश्रा हो, अब एक एक करके तमाम बीजेपी के नेता यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। वो पूछेंगे, जब अरविंद केजरीवाल यहां से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता ये पूछेंगे कि साहब आप कैसे करेंगे, फंड कहां से आएगा? पिछली जो स्कीमें, पिछले जो वादे आपने किए थे उसका क्या हुआ? लोकसभा के दौरान 1000 रुपए देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? तो आप एक बात समझिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो पढ़े लिखे हैं वो अपने आप समझदार है, इस बात को समझते हैं कि बाद में, अभी भले ही घोषणा हो जाए लेकिन बाद में बजट का रोना जरूर आएगा। उसके बाद एक फाइल होगी, वो फाइल कभी एलजी के दफ्तर जाएगी, कभी अरविंद केजरीवाल अगर जीतते हैं, सरकार बनती है, सीएम बनते हैं तो उनके पास आएगी। तो फिर वो बीच में पेंडुलम की तरह दिल्ली की जनता, दिल्ली के ग्रंथी, दिल्ली के, लेकिन मोहित ये भी बात हमें गौर करनी होगी कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, तमाम तरह की जो योजनाएं बनी हैं उसको चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, अलग अलग प्रदेशों में उन चीजों को फॉलो किया गया है। महिला सम्मान के नाम पर लाडली बहन भी हमने देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है। इसी तरह से अलग अलग तरह की योजनाएं जो है बाकी पार्टियों ने भी उसको फॉलो किया है।
देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर आपको हर चीज के लिए केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बिना एलजी के फाइल का, जिसमें आपको पैसा सेंक्शन नहीं होगा। यही वजह है कि कई सारी चीजें आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल को आपने कई मर्तबा ऐसे देखा होगा, कहते हुए सुना होगा कि साहब फंड नहीं है। आप चाहे वो डीटीसी कर्मचारियों को सैलरी देने की बात हो, चाहे महिलाओं को 1000 रुपए पहले देने की बात हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के संचालन की बात हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। चाहे आप समझ लीजिए एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी देने की बात हो, सफाई कर्मचारियों की सैलरी देने की बात हो, शिक्षकों की सैलरी देने की बात हो, हर बार अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार हमारे हिस्से का पैसा नहीं देती, हमारे रेवेन्यू का पैसा अटकाए पड़ी है। कि दिल्ली तो साहब केंद्र सरकार के ऊपर पूरी तरीके से लेकिन निर्भर है। बिल्कुल वही तो, और यही सरकार ये भी कहती है कि दिल्ली की एकमात्र सरकार है जो सरप्लस बजट के साथ चलती है। और ये सच भी है कि दिल्ली सरकार को ज्यादातर चीजों के लिए परमिशन की जरूरत होती है, क्लियरेंस की जरूरत होती है एलजी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपके पास लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए।